अस्सलामुअलैकुम। आज है लेक्चर 18। लेक्चर 18 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। उसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली मैं इस्तेमाल करूँगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप लोग किस तरह इसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें 2-3 स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहले इसी वैल्यू को हमने लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, देन लॉग लेना है, फिर लॉग के ला ओपन करने हैं। ला ओपन करने के बाद लास्ट में हमें जो इसी को जो लेट किया होगा एक्स के इक्वल, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें लॉग आ रहा होगा साथ, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, उल्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसको हमने सबसे पहले लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। किसी भी नंबर के इक्वल लेट कर सकते हो आप। ज़्यादातर हम अननोन के लिए एक्स ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी एक्स ही इसको लेट कर लिया है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 लेट कर लिया। इसके बाद हमने लॉग लेना है दोनों तरफ, तो सिंपल लिख देंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद लॉग लिखो, हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, नेक्स्ट सेम वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में उसने दिया, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5.234। समझ आइए, ये मैंने वैल्यू लिख लिया। अब इस पे आप लोगों ने करना क्या है, लॉग का ला ओपन करने हैं। अब बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि दो टर्म्स में जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, उनमें लॉग को ओपन करते हैं तो प्लस आता है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसके साथ क्या आता है, माइनस। ओपन करो ला इस पे, लॉग एक्स लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21, डिनोमिनेटर वाली के साथ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 5.234। अब इसका कैलकुलेटर से वैल्यू किस तरह निकालनी है ये देख लो। सबसे पहले हमारे पास है लॉग 3.68, ये लॉग का है बटन, इसको प्रेस करना है। लॉग 3.68, ये हमारे पास क्या आ गया, 0.5658। अब आप लोगों ने डेसिमल के बाद ये चीज़ याद रखनी है, आगे क्वेश्चनों में इस्तेमाल होनी है, इसी के पार्ट में, पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट्स लिखने हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये मैं लिख दिए 0.92676 लिख लिया। 4 डिजिट लिखने हैं, लेकिन अगर 5वां डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 4 वाले नंबर में आप लोगों ने 1 प्लस करके लिखना है। समझ आइए, उस हिसाब से लिखना है। मैंने लॉग 3.68 लिया तो मेरे पास निकल आया सिंपल 0.5658, ऐसे निकला है। अब 8 के बाद चेक करो, 5 वाला डिजिट 4 है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, वैसे रहने देना है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 4.21, ये हमारे पास आ जाएगा 0.624। अब 2 के देखो नेक्स्ट 0.6242, ये 4 डिजिट हो गया, लेकिन 5 डिजिट 5 से बड़ा है, 8 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 का इजाफा कर दें, ऐड कर देना। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है लॉग 5.234, इसको निकालना है आप लोगों ने, तो हमारे पास आ जाएगा 0.7188। समझ आइए। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। करो 0.5658 प्लस 0.6243
इन दोनों को ऐड किया, देन माइनस कर देना है आप लोगों ने 0.7188, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4713। लेकिन दूसरी तरफ log x आ रहा है, ये हमें x की वैल्यू चाहिए, समझ आइए। इसके लिए हम लोग करना क्या है, log किस तरह ख़त्म हो जाए। अगर मैं बोथ साइड एंटी लॉग ले लूँ, एंटी लॉग log के साथ ख़त्म हो जाएगा, समझ आइए। तो यहाँ सिंपल लिख देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म क्या रह गया हमारे पास x। अब इसका एंटी लॉग आप लोगों ने किस तरह लेना है, सबसे पहले प्रेस करना है शिफ्ट, देन लॉग का बटन प्रेस करना है आप लोगों ने, ये 10 लिखा आ जाएगा कैलकुलेटर पे। इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है 0.4713, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9600। समझ आइए, ये हमारे पास था इसका पार्ट 1। समझ आइए, बिल्कुल आसान सा था। तो सिंपल उसको लेट किया, ला लगाए और बाद में एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। सिंपल है, तीनों में 3 टर्म्स है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सबसे पहले इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, देन दोनों तरफ log ले लेना है, दोनों तरफ log लोगे, देन अब 3 टर्म्स हों, 4 हों या 5 हों, उनमें मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ही उन पे log को ओपन करेंगे वो प्लस आ जाएगा। 3 टर्म्स तीनों के साथ प्लस लिख लिया, log को लहदा कर दिया ओपन। इसका log निकाला है 4.67 का मेरे पास निकला है 0.6693, log 2.11 का निकला है 0.3243 और log 2.397 का निकला है 0.3797। तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर निकला है 1.3733। अब यहाँ से log को ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, एंटी लॉग log के साथ ख़त्म क्या रह गया x, इसका एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 23.62। एक और चीज़, डेसिमल के बाद होल मुकम्मल नंबर नहीं पढ़ते, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मैं इसको 62 नहीं पढ़ूंगा, यह 62। समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास था इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 पे भी ज़रा गौर करनी है। इसको सबसे पहले लेट करना है, काम या प्रोसीजर वही है जो पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। सबसे पहले लेट करना है x के इक्वल, देन log लेना है दोनों तरफ। log लेने के बाद log के ला ओपन करने हैं। इन डिनोमिनेटर पे अभी नहीं गौर करना, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस आ गया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ क्या आना है, माइनस, उसके साथ क्या आ गया, माइनस। अब नेक्स्ट पावर लॉ अब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे इतनी टर्म पे कि अगर कोई चीज़ पावर में है, जब उस पर log ओपन किया जाता है तो वो कहाँ जाती है, शुरू में आ जाती है, log से पहले। समझ आइए, log से पहले आ गई। मैंने सिंपल कैलकुलेटर से 20.46 लिखा है, डायरेक्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने लिख दिया 2.6218। डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही लिखने हैं। नेक्स्ट इसी तरह log इसका लिया 2.4122 का, माइनस log 754.3 इसका लिया तो ये निकला है। सबसे पहले मैं दोनों को ऐड करूंगा, जो आंसर आए उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.12767। log को ख़त्म करना है, क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग log के साथ ख़त्म क्या रह गया, x। इस तरफ इसका एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.3388। बुक वाले ने जो आंसर लिखा है उसने राउंड ऑफ करके लिखा है, इसको इस फॉर्म में लिखा है 1.339। अब बेसिकली 3 डिजिट लिखे हैं उन्होंने, 4 वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो इसलिए वजह से इसको 8 में एक ऐड करोगे तो वो 9 आ जाता है। समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे का वैसा ही है, बस इसमें एक टर्म के ऊपर क्यूब रूट है। सबसे पहला काम, इसको लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल।
और मैं डायरेक्ट ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगा हूँ। 364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 लेट की एक्स के इक्वल, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इनका लॉग ले लिया। यहां पे भी आ जाएगा लॉग एक्स और इस तरफ भी आ जाएगा लॉग, और सारी आगे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 364 ओवर 3 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। इस पे ला ओपन करने, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। 1/3 को मैं शुरू में भी लिख दूंगा डायरेक्ट, दोनों ला। एक तो देखो ना, जरा गौर करो, प्रोडक्ट ला, दूसरा पावर ला, दोनों एट अ टाइम है, डायरेक्ट भी अप्लाई करने लगा हूँ। समझ आइए, ये 1/3 कहाँ पे जाएगा, 1/3 शुरू में आ गया, लॉग 9.364 मल्टीप्लाई थे, जब लॉग को ओपन किया तो इनमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग 21.64, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस, लॉग 3.21। अब 1 बाय 1 इन्हीं का लॉग लेना है। सबसे पहले टर्म पे गौर करना है, मैं जब इसका लॉग लूंगा तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा, उसके साथ डिवाइड हो रहा है, वो डिनोमिनेटर में 3 है। तो लिखो इसको लॉग 9.364, तो मेरे पास आ जाएगा 0.97146। मैं डायरेक्ट ही इसको डिवाइड कर दूंगा 3 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.3238। 8 के बाद डिजिट 5 वाला 2 है, 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 21.64, ये मेरे पास आ जाएगा 1.3353। अब 5 वाला डिजिट 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो फिर भी उसमें ऐड कर देना है, 5 से छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट वाली पे निकलेगा log 3.21, ये मेरे पास आ जाएगा 0.5065। सबसे पहले मैं दोनों को ऐड करूंगा, 0.3238 प्लस 1.3353, देन माइनस कर देना आप लोगों ने आंसर में से 0.5065, ये मेरे पास आ जाएगा 1.1526। समझ आइए। अब ले लॉग को ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेना है, तो यहाँ पे लिख लेना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लो, दोनों तरफ एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म। हमारे पास इस तरफ भी लेंगे एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म, एक्स रह गया। शिफ्ट लॉग, ये मेरे पास आ जाएगा 14.21। समझ आइए, ये मेरे पास इसका क्या है, राइट आंसर। समझ आ गई है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्वेश्चन दी है, उसकी दो वैल्यूज ए नॉट की दी हुई है। सिंपल, सबसे पहले मैंने उसी का गिवन लिख लिया है। गिवन में उसने एक इक्वेशन जो गिवन में ही दी हुई है, ए हमें दिया हुआ है 10,000, ए नॉट दिया हुआ 10। इसी इक्वेशन में ए और ए नॉट की वैल्यूज पुट करो। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसको सिंपल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है। लॉग उसकी बेस 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 10,000, ए नॉट की कितनी है 10। ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, हमारे पास क्या रह गया, लॉग बेस 10 और ये रह गया 1000। क्या 1000 को मैं 10 की पावर 3 में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। इसका मतलब 10 ने 3 टर्म मल्टीप्लाई हो के 1000 बनना है, तो पावर यहाँ पे लॉग का ला लगा देना है। पावर हो तो वो कहाँ पे जाती है, वो शुरू में आ जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट, सेम बेस है, सेम ही उसी का लॉग है,
पहले बता चुका हूँ मैं डिटेल से आप लोगों को कि ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट देख के टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ही उसी ने काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसने एक क्वेश्चन भी दी हुई है। ऐसी क्वेश्चन में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली वो कह रहा है कि अब्दुल्ला ने ना इन्वेस्ट किया था 1 लाख और अब उसको सालाना मिल रहा है उस पर 5% इंटरेस्ट। सही है कि वो कितने टोटल वैल्यू ऑफ आफ्टर टी ईयर्स, कितने सालों बाद उसकी रकम डबल हो जाएगी। सही है, ये समझ आई है, विल बी डबल, कितने सालों बाद डबल हो जाएगी। मैं सबसे पहले इसका गिवन लिखा है, गिवन लिखने इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने 1 लाख की है, इंटरेस्ट रेट 5% है, टोटल वैल्यू आफ्टर ईयर उसको मैंने सिंपल वाई कह दिया। अब मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि मैंने वाई को पहले ही डबल कर देना है। लेट्स सपोज कि मैंने अब फ़र्ज़ कर लिया कि अब ये उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, मैंने इसी का डबल कर देना। तो मेरे पास डबल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 लाख। मैंने वाई को 2 लाख रख देना है। फिर उससे मैं निकालूंगा टाइम पीरियड के कितने टाइम के बाद इसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। पहले जो उसने गिवन में हमें दिया हुआ इक्वेशन उसी को लिखो, 1.05 और इसकी पावर क्या है, टी। बेसिकली टी है टाइम पीरियड। यहाँ पे मैंने y की जगह पे मैं पुट करने लगा हूँ 2 लाख। मैं बता दूंगा डबल कर दी है, अपने पास से कर दी है। लेट्स सपोज मैं डबल नहीं करता, मेरे पास एट अ टाइम इक्वेशन में 2 अननोन पड़े रहेंगे, एक y और t। मोस्टली हम जो करते हैं उसमें फाइंड करने के लिए अननोन वेरिएबल वो सिर्फ एक ही होता है इक्वेशन में, जो निकल आता है सिंपल। समझ आइए, अगर वो 2 हो फिर 2 इक्वेशंस भी होती हैं जिसको हम उसके कोफिशिएंट बराबर करके सिंप्लीफाई करके उनके अगर वेरिएबल एक्स वाई इस्तेमाल हुआ है तो एक्स की निकाल लेते हैं, फिर वाई में फिर वाई की निकाल लेते हैं, सिंपल वैसे करते हैं। अब ये 1 लाख जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये सारे जीरो के साथ कट गया, क्या रह गया मेरे पास 2, इधर आ गया 1.05 और इसकी पावर कितनी है t। अब इससे आगे हमें t चाहिए, लेकिन t तो एक्सपोनेंट में आ रहा है। किस तरह, मैं बेसिकली यहाँ पे log लूँगा तो फिर log का लॉ ओपन करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों का log लेने लगा हूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log दोनों तरफ log, इधर आ जाएगा log 2, इस तरफ आ जाएगा 1.05 और इसकी पावर कितनी थी t। अब नेक्स्ट, जो चीज़ पावर में हो वो कहाँ पे जाती है, log से पहले आ जाती है। log का लॉ ओपन किया तो t शुरू में आ गया log 1.05 और हमारे पास log 2। अब log की इसके log 1.02 की वैल्यू निकाल लेनी है आपने, log 1.05 जो मेरे पास निकलेगी सिंपल t इंटू 0.0211। इसी तरह log 2 की भी निकाल लेनी है, log 2 ये मेरे पास निकलेगी 0.3010। हमें t चाहिए, t इस तरफ रह गया, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 0.3010 को डिवाइड कर देना है आपने, 0.3010 डिवाइड 0.0211, तो मेरे पास आ जाएगा ये t 14.26।
जो बेसिकली अप्रोक्सीमेट 14 ईयर ही लिखेंगे इसको। समझ आइए, इसका आंसर क्या निकला है हमारे पास 14 ईयर्स के 14 साल के बाद उसकी अमाउंट डबल होगी अगर उसको हर साल 5% इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली उसने फिर काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन दी हुई है, ये क्वेश्चन पड़ी हुई है, हमने इसमें टी आई इसकी वैल्यू पुट करनी है, एच की वैल्यू पुट करनी है। बेसिकली इसमें उसने लिखा है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज 3%। 100 मीटर के बाद, ये लेट्स सपोज ये एक माउंटेन है, अब इस पे जितना हम बढ़ते जाएंगे हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर कम हो रहा है 3%। समझ आइए, तो वो कह रहा है कि 500 मीटर पे जब जाओगे तो उस पर कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बताना है उसको। समझ आइए, अब सबसे पहले हमने गिवन लिखा है इसका, टी आई की वैल्यू लिखी है 20 और एच है 500 मीटर। तो इसके लिए सिंपल जो उसने इक्वेशन दिया उसी का इस्तेमाल करेंगे। T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और पावर में है h ओवर 100। वैल्यूज पुट करो इसमें, टी आई की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई 0.97, h कितना है 500 गिवन में दिया हुआ है उसने, ओवर 100। ये 2 0 के साथ कट गए, मेरे पास क्या रह गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर कितनी रह गई 5। समझ आइए, नेक्स्ट मैं इसी के ऊपर दोनों साइड्स पे लॉग लेने लगा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लो दोनों तरफ लॉग। मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग, अब इस पर डायरेक्ट लगाने लगा हूं, दो टर्म्स हैं दोनों मल्टीप्लाई हैं दोनों में, लॉग 20 प्लस ये पावर में है तो ये कहाँ पे चला जाएगा शुरू पे लॉग 0.97, अब लेना है लॉग 0.97, लॉग 0.97 आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ले लेना है। तो सिंपल ये मेरे पास आ जाएगा, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा -0.0661। लॉग 20 कितना होता है वो भी निकाल लेते हैं, लॉग 20 होता है हमारे पास 1.3010, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, करो सब्ट्रैक्ट 1.3010 माइनस 0.0661, तो मेरे पास आ जाएगा 1.2349। बेसिकली हमने टी चाहिए, लॉग साथ आ रहा है तो दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म, तो मेरे पास क्या रह गया सिंपल टी, इस तरफ का भी आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 1.2349, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा 17.717। समझ आइए, ये मेरे पास उसका टेम्परेचर निकल आएगा कि 500 मीटर बुलंदी पे उसका टेम्परेचर कितना होगा अगर हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर कम हो रहा है। समझ आइए, ये थी हमारे पास आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 2.4। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट से हम उसकी रिव्यू को कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।